Photosynthesis. Light reaction of photosynthesis. Photosynthesis दो अहम रिएक्शन पर मुश्तमिल होता है. नंबर 1 इज लाइट रिएक्शन एंड नंबर 2 इज डार्क रिएक्शन. जर्मन साइंसदान ओ वारबर्ग और अमरीकी साइंसदान वॉन आर अल्मेरिस और डब्ल्यू ऑर्नल्ड के तहकीकी कामों से ये साबित हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद होते हैं. दरअसल लाइट रिएक्शन के दौरान बास कंपाउंड्स बनते हैं जो कि डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. आइए लाइट रिएक्शन को देख लेते हैं. लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड्स में होता है. इसकी इब्तिदा इस तरह होती है कि क्लोरोफिल रोशनी का एक क्वांटम जज्ब करते हैं. ख्याल किया जाता है कि सब्ज पौधों में दो फोटोसिस्टम बैक वक्त काम कर रहे होते हैं. इन फोटोसिस्टम्स में से पहले को हम PS1 और दूसरे को PS2 कहते हैं. PS1 की क्लोरोफिल में रोशनी की 700 नैनोमीटर यानी P700 वाली वेवलेंथ रोशनी की जज्ब होती हैं, जबकि PS2 में रोशनी की 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ जज्ब होती हैं और इसे हम PS2 या P680 कहते हैं. इन दोनों फोटोसिस्टम्स में बैक वक्त रिएक्शन हो रहा होता है. हर फोटोसिस्टम के दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में इजाफा हो जाता है. यानी जब वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एक P700 की और एक P680, वो दोनों जब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके अंदर एनर्जी में इजाफा होता है. तो उससे जो उनके दो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइटेड स्टेट पर चले जाते हैं और उस एक्साइटेड स्टेज पर जाने के बाद वो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल छोड़ देते हैं और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से बाहर आ जाते हैं. PS2 के ये बेदखल इलेक्ट्रॉन कबूल करने वाले मुरक्कब को हम प्लास्टोक्विनोन कहते हैं. यानी कि इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के साथ जाकर मुंसलिक हो जाते हैं, जबकि PS1 के बेदखल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट तक पहुंच जाते हैं. PS2 यानी P680 में इलेक्ट्रॉन की कमी पानी के मॉलिक्यूल को तोड़कर पूरी की जाती है. पानी के मॉलिक्यूल का टूटना रोशनी के ज़ेरे असर होता है. इस अमल में पानी H+ और H- आयंस में टूटता है. पानी के इस तरह टूटने के अमल को हम फोटोलिसिस कहते हैं. यानी क्योंकि रोशनी की वजह से टूट रहा है इसलिए फोटो मीन्स लाइट एंड लिसिस मीन्स टूटना, रोशनी की वजह से टूटना, तो इसे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं. OH- आयन अपने दो इलेक्ट्रॉन P680 को देकर खुद न्यूट्रल हो जाता है. वो इलेक्ट्रॉन जिन्हें प्लास्टोक्विनोन कबूल करता है वो स्टेज बाय स्टेज यानी दर्जा बाय दर्जा या स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए इलेक्ट्रॉन कबूल करने वाले मुख्तलिफ मॉलिक्यूल से गुजरते हैं. यानी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होते हैं थाइलेकॉइड्स के अंदर, वहाँ वो उनसे गुजरते हैं. इन मॉलिक्यूल्स में साइटोक्रोम B, देन साइटोक्रोम F एंड प्लास्टोसायनिन शामिल हैं. हर इलेक्ट्रॉन कबूल करने वाला मॉलिक्यूल अपने से पहले वाले मॉलिक्यूल के मुकाबले में कम तवानाई के दर्जे पर होता है. यानी अब ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी को धीरे धीरे छोड़ रहा होता है और ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ मूव कर रहा होता है. इस नशेबी सफ़र के दौरान इलेक्ट्रॉन अपनी तवानाई ज़ाया करते हैं. इसमें से कुछ तवानाई ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के ज़रिए ATP बनाने में इस्तेमाल की जाती है. यानी अब जो एनर्जी ज़ाया हो रही है या निकल रही है वो किस में यूज़ हो रही है, ATP बनाने में वो एनर्जी यूज़ हो रही है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरने के दौरान बिलाखिर
ये इलेक्ट्रॉन P700 को दिए जाते हैं। यानी अब P680 के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इतनी एनर्जी खारिज कर चुके हैं कि उनकी एनर्जी P700 के बराबर हो गई और वो उस तक पहुंच जाते हैं। जो पहले ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट को दे चुका होता है, यानी P700 ने जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट को दिए हैं वो अब P680 से आ जाते हैं और उसकी कमी पूरी हो जाती है। अब फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन NADP यानी कि निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को दे दिए जाते हैं, जिसकी बदौलत ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं। H+ आयन जो पानी से आज़ाद होते हैं आयोनाइज्ड NADP से मिल जाते हैं और NADPH2 बनाते हैं। इस तरह लाइट रिएक्शन में 3 अहम काम होते हैं। नंबर 1 क्या हुआ? फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ। नंबर 2 पर यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर के नतीजे में इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हो गए थे रोशनी को ऑब्जॉर्व करके, वहाँ उनकी कमी पूरी हुई। उसके बाद ATP की सिंथेसिस हुई। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ मूव किया उन्होंने तो ATP की सिंथेसिस हुई। एंड देन लास्ट में एक NADP की NADPH2 में तख्फीफ हो गई। अब ये जो मुरक्कबात तैयार हुए यानी ATP और NADPH2 ये डार्क रिएक्शन में अपना किरदार अदा करेंगे।